हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कान्हा जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और वीडियो मैंने बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया है। ये वीडियो है आफ्टर दिवाली का, जब हम गए थे अपने भाई के घर आगरा। और रात का टाइम है, हम लोग रात को पहुँचे थे घर। और ये हमारा भाई और हम लोग रात को ही आ गए थे। और हम लोगों ने 1 महीने खूब एंजॉय किया, क्योंकि भाभी की डिलीवरी होने वाली थी, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। तो घर में भैया भाभी मम्मी पापा सभी लोग थे। तो 1 महीने कैसे गुजर गया हम लोग को पता ही नहीं चला। बहुत बच्चों ने भी एंजॉय किया और हम लोगों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। और वैसे भी मायरा और युवांश काफ़ी दिन बाद अपने नाना नानी के घर गए थे। एक्चुअली हम लोगों का, मेरा जो मायका है, मतलब मेरे मम्मी पापा ने जो है ना वो झांसी में एक घर बनाया है। तो हम लोग वैसे झांसी में रहते थे, लेकिन भाई और भाभी दोनों जॉब करते हैं। मेरी भाभी पुलिस में एसआई है और भैया एटीएस में है। तो वो लोग उनकी पोस्टिंग आगरा है, इसलिए वो आगरा में रहते हैं। तो अभी वो फ़िलहाल आगरा ही में थे। और हम काफ़ी सारी चीज़ें भी ले गए थे न्यू बॉर्न बेबी के लिए। तो ये सारा उसी के लिए हमने कलेक्शन किया था। और लास्ट टाइम आ गया है, वो टाइम आ गया जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। और देखिए हमारी भाभी को एक बेबी बॉय हुआ, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा। और सिजेरियन हुआ था, मतलब सिजेरियन हुआ था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बेबी के वेलकम के लिए काफ़ी सारी तैयारियां की, काफ़ी डेकोरेशन करवाई। और देखो बहुत अच्छे से डेकोरेट किया और बेबी का वेलकम किया। आजकल काफ़ी अच्छा लगता है, ये सब मेमोरीज़ बन जाती है आपकी एक। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बेबी का वेलकम किया और खूब इंजॉय किया, बच्चों ने भी और हम लोगों ने भी। और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था और सारे बहुत खुश थे, घर में सब लोग बहुत खुश थे। और फिर हम लोगों ने फ़ोटो शूट भी किया अपना अपना, और मेमोरीज़ बनाई। 15 दिसंबर को बेबी हुआ था और 19 दिसंबर को मेरे भाई का भी बर्थडे होता है। तो दोनों का एक ही मंथ में, मतलब फादर और सन दोनों का एक ही मंथ में बर्थडे सेलिब्रेट होगा हमेशा, क्योंकि एक की डेट सिर्फ चेंज है, 15 और 19। तो 19 को फिर हमने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया सबके साथ। और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मैं मतलब अक्सर नहीं जा पाती हूँ जल्दी से अपने घर। तो इस बार मैंने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया, और जाती भी हूँ तो काफ़ी टाइम नहीं रुक पाती हूँ। 2-4 दिन के लिए जाती हूँ और फिर वापस आ जाती हूँ। तो लेकिन इस बार मैं काफ़ी दिन तक रुकी और काफ़ी इन्जॉय किया ये। और युवांश मतलब मामा के साथ कह रहा था मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे है, मैं केक काटूंगा। तो वही केक काटने की जिद कर रहा था। फिर उसने मामा के साथ में केक काटा। और केक लवर है युवांश, और सब बहुत ही केक खाता है। सारे बच्चे केक खाते हैं, सबको केक पसंद, सभी को केक पसंद होता है। और ये हमारी मम्मी है और वो हमारे पापा हैं जिन्होंने ब्लैक कलर का कैप लगाया हुआ है। और सब देखो एंजॉय कर रहे हैं। और मायरा ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया न्यू बॉर्न बेबी के साथ। और फिर हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़, मतलब हमारे यहाँ छठी पूजते हैं, मतलब छठी मनाई जाती है। तो जब मतलब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसकी 6 डेज बाद ऐसे कुछ छोटी मोटी पूजा करते हैं। तो वही कुछ होना था, तो मैं उसमें बाहर, मतलब खुले में आंगन में थोड़ा सा बेबी को बाहर निकालते हैं। पता नहीं आप लोगों के यहाँ होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। और फिर चरुआ भी रखते हैं। तो क्या है ना, अपने शहर में सब कुछ आसानी से हो जाता है, बट ये आगरा जो है ना हम लोगों के लिए भी नया था और प्रॉपर चीज़ें नहीं पता चल रही थी कहाँ से क्या लाना है। तो जैसा भी हुआ हम लोगों ने कर लिया। और ये है चरुआ रखते हैं हमारे यहाँ। तो उसका मतलब थोड़ा शगुन के लिए आजकल वैसे डॉक्टर सब मना करते हैं ये सब करने के लिए, इसका पानी नहीं पीना, उसका पानी नहीं पीना। लेकिन वो एक होता है ना कि जो होता चला आता है रीति रिवाज, वो थोड़े से करते हैं पूजा पाठ। तो वही सब हम लोगों ने किया। और देखो युवांश बीच बीच में आके कैमरे में दिखा रहा है कि हाँ देखो मेरे पास पैसे हैं। तो हमने आराम से अपना, मतलब हमने सब कुछ छोटा मोटा कर लिया है। और कहते हैं हमारे यहाँ छठी के दिन ही जो छोटा बेबी होता है ना उसको
काजल लगाते हैं और जो भी उसको हाय वगैरह होती है वो सब पहनाते हैं। तो ये सब बुआ बुआ लाती है हमारे यहाँ, तो मैं लेके गई थी, तो वही सब मैं अपने भतीजे को पहना रही थी। और छठी के दिन पहना देते हैं। वैसे बेबी बहुत छोटा होता है तो आप नहीं भी पहनाइए तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने थोड़ा पहना दिया था, उसके बाद उतार के फिर रख दिया था, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है और फिर कहीं चुभता है कहीं कुछ होता है, इसलिए फिर मैंने हटा दिया था, शगुन का पहना दिया था, उसके बाद फिर निकाल दिया था। और काला धागा वगैरह जो भी कमर में बांधते हैं वो भी बांध दिया जाता है। कमर में मतलब पहनाते हैं बच्चे को हमारे यहाँ। आपके यहाँ पहनाते हैं कि नहीं पहनाते हैं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके अगले 1-2 दिन बाद भाभी के मायके से उनकी मम्मी पापा भाभी और बुआ वगैरह सब उनसे मिलने आई थी, और उनकी एक मासी की बेटी भी थी, और सब लोग मिलने आए थे। तो वही सब मॉर्निंग में आ गए थे, मतलब आफ्टरनून में आ गए थे, फिर वो इवनिंग में निकल लिए थे। वो लोग ग्वालियर से आए थे, तो फिर इवनिंग में वो लोग चले गए थे। तो वही सब उनका पहले चाय नाश्ता, फिर खाना, फिर उनकी विदाई, मतलब वो लोग गए। और ये देखिए आगरा की मॉर्निंग, बहुत सर्दी हो गई थी दिसंबर में, काफ़ी सर्दी होती है आगरा में, क्योंकि शायद यमुना नदी है इसलिए ज़्यादा सर्दी थी, काफ़ी कोहरा हो जाता था। मैं जब वापस आई तो वहाँ कोहरा ही कोहरा था। और जब तक हम लोग रहे वहाँ पे बहुत सर्दी रही है, बहुत सर्दी रही। और फिर हम वापस पुणे आ गए हैं, और हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया। कब 1 महीना गुजर गया पता ही नहीं चला। और मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाए थे वहाँ पे, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ थोड़ा सा बिज़ी हो जाते हैं, आई थिंक सभी लोग हो जाते हैं। और फिर मेरे भी 2 छोटे बच्चे थे, तो उनको भी थोड़ा सा देखना होता था। बट टाइम बहुत अच्छा गुजरा। और फिर हम लोगों ने वहीं पे न्यू ईयर भी मनाया, और हम लोगों ने केक वगैरह भी काटा। मतलब ज़्यादा तो नहीं सेलिब्रेशन किया, बट न्यू ईयर मनाया। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।